किसानों का मसीहा कहूं या 36 बिरादरी का नेता, विकास का पर्याय कहूं या विकास पर्याय, जन जन के नेता, जननायक नेता, प्रतिपक्ष व भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ भाई सोमवीर सिंह जी, सम्मानित विधायक, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, भाई अनिरुद्ध जी, और यहाँ पर मंचासीन सभी कर्मठ और वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, आदर और मान के योग मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, ये आज हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतनी व्यस्तता के बाद भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आप लोगों के बीच आकर के और हम सबको अपने भावी राजनीति और प्रदेश की राजनीति के बारे में डिस्कस करने के लिए एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने की बात कही। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अच्छी तरह से जानते हैं, इतिहास साक्षी है इस बात का। अनेकों नेता आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, लेकिन इस हरियाणा के इतिहास के अंदर चौधरी बंसीलाल जी निर्माता के बाद में कोई विकास पुरुष आया तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिसका नाम 36 बिरादरी इस बात पे गर्व और घमंड करती है कि कभी उन्होंने अपने शासनकाल में किसी व्यक्ति को दुर्भावना से कार्य करने की बात नहीं की, मिलनसारिता में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आधी रात को भी किसी ने आवाज दी तो उस आवाज के साथ खड़े रही। लेकिन आज राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। आपने देखा होगा 10 साल पहले का इनका कार्यकाल और आज 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल। इन लोगों ने जो वादे जनता से किए थे उनसे 100% ना करने का काम किया, निराश करने का काम किया, और आज इनकी कथनी और करने में अंतर स्पष्ट तौर पर नजर आता है। लोगों में एक मंथन और चिंतन है कि आखिर क्या इसी राज्य के लिए हमने अच्छे दिनों के इंतजार में लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जुड़ करके मतदान किया था। 10 साल से जो एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल से जो बेरोजगारी है, आज सर चढ़ करके बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, आपस में लड़ाना, भाईचारा बिगाड़ना, सांप्रदायिक भाव को बिगाड़ना। लेकिन आज आपको एक फैसला लेना है। वक्त के तराजू में सब कुछ तुलता है। ये जनता है, इसकी अदालत में सब कुछ है। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं। कोई राजनेता कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, एक दिन वो जरूर इस जनता की अदालत में आकर के अपने कसौटी पर खरा उतरने का काम करता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है आज सर चढ़ करके बोल रहा है, लेकिन आम आदमी क्या कहता है? मत कर इतना गुमान है भाजपा के उपरानो, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। वो आपके सामने सूरज ढलने लग रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एक सीट मिलने नहीं जा रही, 10 की 10 सीट मिलने जा रही है। और उससे आने वाले समय के अंदर आपके लिए एक अच्छा सूर्य होता नजर आ रहा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। एक बात जो मैं मन से आपसे कहना चाहता हूं कि जहां जिस भावना से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे आपके साथ आपके पास भेजा है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ से भाई जाते थे एक ही बात कहते थे, टिकट तो जो साहब आपकी है, बाकी जीत हमारी है। तो भाई ये जीत आपकी है, टिकट तो इन्होंने कराई है, जीत आपकी है। एक एक भाई अपने आप को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक सिपाही समझ करके चुनाव लड़े और सारे के सारे भाई अपना इलेक्शन समझ करके इसको लड़ेंगे, तो इसका मतलब बहुत कुछ है। इस चुनाव को साधारण मत लेना। इस चुनाव से दो सत्ता परिवर्तन होंगे। एक प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उसमें नेतृत्व में, और एक सरकार बनेगी इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में। तब जाकर के आपसे बात साबित हो पाएगी। इस बात की ध्यान जरूर रखना आपको कि कहा जाता है कि पल की गलती सदियों तक छेदती है।
लम्हों की गलती सदियों तक छेदती है। तो आप लोगों ने ध्यान करना है, बटन दबाते वक्त अपने दिल पे हाथ रखना, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज और आज 10 साल से भाजपा का राज, कहीं आपको कोई कमी लगी उसमें? और आज इनके कार्य के अंदर, राज के अंदर कोई ऐसी चीज लगी जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है? इसलिए मैं अच्छे भविष्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करनी है, प्रदेश की स्थिति सुधारनी है, तो आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दिए हुए निर्देशों के अनुसार काम करना है। भाई दीपेंद्र जी, जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की भी थोड़ी ढील रही, उसके बावजूद इस प्रदेश के कोने कोने के अंदर जा करके आप लोगों को जगाया, अलग जगाया, चेतना दी, जागरूकता की, और उसका परिणाम आज आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक आंधी और तूफान कांग्रेस का बढ़ के चल रहा है। उसका श्रेय कहीं जाता है तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में हमारे युवा नेता भाई दीपेंद्र जी को भी जाता है, जिन्होंने इतना लंबा समय दे करके बहुत समय हमारे बीच बिताया है। मैं तो आशा करता हूँ जितने भाई यहाँ इन बहुत मन से सच्चे हैं, आप बहुत मन से चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की इच्छा अनुसार काम हो, लेकिन एक बात की कभी आम आदमी ने जो बताई है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। वो कहते हैं ये नेता पीछे से गांव के स्तर तक जाकर के अपनी कन्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए मेरा आपसे निवेदन है, सारे भाई जो यहाँ आए हैं इस भावना को लेकर के जाए कि हमने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश को मानना है। एक एक घर में जाकर के, भाई से जाके, रिश्तेदारी से जाकर के, दोस्त से जाके ये कहें कि 25 तारीख तुम्हारी है और 4 जून के बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखेंगे उस बात को, इस बात का एक लक्ष्य लेकर के आप चलिए। मैं इतना कह सकता हूँ भाई, हमारी कहीं कोई दिक्कत कमी रही हो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। समय थोड़ा सा कम है क्योंकि लंबा क्षेत्र है, फिर भी प्रयास आप भी हम भी पूरे करेंगे कि एक एक भाई से मिल करके उसकी मन की बात जान करके उसको निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि 25 तारीख को हाथ के बटन पर दबा करके, बटन दबा के भारी मतों से यहाँ से जिताएं, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ से विजय हासिल कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।